इनको बधाई देने और शादी के बाद का कार्यक्रम उसमें शामिल होने हम लोग आए, जहां इन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। इनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला, साथ ही में हमारे तमाम समाजवादी नेता उनसे भी मिलने का मौका मिला, साथ में और साथियों के भी चाय पीने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय के सबसे जागरूक लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों से। सर, बिहार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी तक पहुंचे थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए और आज उन्होंने कहा है कि कटुता क्रूरता ये सब राजनीति के पर्याय बन गए हैं। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, हाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, अखिलेश जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा है, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। ना बिहार में सीएम की गर्दी खाली है, ना दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में एड से या किसी की एड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे। कई लाख वोट कम हो गए उनकी। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल और जिस तरह से ट्रंप, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर है, किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपसे का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है। सोचो कल कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ? आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका। मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है। लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। खेती को लेकर के 1 इंच जमीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है